रहे हैं मेरे भाई? हम सेवन शरीफ जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी कितने का टिकट खरीदा है आपने? हमने 6 बंदों का 2400 रुपये। 7 तक का? हाँ। एक तरफ का? एक बंदे का 400 रुपये। तो ये तो अभी किराए बढ़ाए नहीं है? हाँ, किराया अभी तक नहीं बढ़ा है। ये डीजल बीजल बढ़ते हैं फिर बढ़ जाता है। तो अब तो ये बढ़ जाएंगे कल परसों से? हाँ, भरोसा नहीं है ना। जब डीजल बढ़ेगा ज़ाहिर बढ़ेगा। तो आप आवाम परेशान हो रहा है इस चीज़ से भी। किराया बढ़ता जाएगा। हाँ, डीजल आगे बढ़ रहा है। बाजी अस्सलाम वालेकुम। हमारे कहने का मकसद ये है कि इस हुकूमत, हमारी 36 साल उम्र है, ज़िया साहब से लेकर आज दिन तक हमने ऐसी ढीठ हुकूमत नहीं देखी। जमहूरियत के अंदर हमें कुछ ऐसा बता दो कि कुछ इस जमहूरियत के अंदर आवाम को समरात मिले हैं। ये तो आप बता दो ना। ये हमारी गाड़ियाँ हमारी 2 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ड्यूटी होती थी। हम 30-35 टाइम निकालते थे। हाँ। हमारा किबली की तरह मुँह है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, 6-7 टाइम जा रहे हैं। ये क्यों बाजी? कोई कारोबार नहीं है, कारोबार ही खत्म हो गया। ना आवाम है ना कारोबार है। सीएनजी तो बंद ही हो इतना गया। महंगा जब मिल रहे हो, मिलने का फायदा क्या? जब गाड़ियाँ मालिका ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी, आप जाके चेक करें, सारी गाड़ी रोड पे खड़ी कर दी। मैंने देखा गाड़ी सारी इस बात पे गाड़ियाँ खड़ी कर दी है। सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अगर 200 रुपए में गाड़ी फुल जाए और फुल आए फिर भी गाड़ी मालिक नुकसान उठा रहे हैं। कहाँ से इस हालात में कारोबार करना भी नुकसान में। आप हमें मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, कुछ ऐसी चीज़ बता दो जो इस जमहूरियत के 4 साल के अंदर सस्ती हुई है। कोई एक ऐसा आइटम बता दो। ये आवाम खड़ी हुई है, कोई एक ऐसी चीज़ बता दो। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है खालिद साहब इस यूनियन के, कुछ बताएंगे ये जो मामलात, हालात, बसें खाली, लोग टिकट खरीद नहीं सकते, अब मज़ीद इजाफे करने पड़ेंगे, किस तरह चलेगा कारोबार? मसला ये है कि हुकूमत ने, जब से हुकूमत आई है, इसने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया, उल्टा आवाम के गले काटे। और ये जिस तरफ को हुकूमत ले जा रही है, खाना जंगी की तरफ ले जा रही है। जब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो जाएगी, किराया देने की क़ुव्वत ख़त्म हो जाएगी, जब उनका खाने पीने की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे के गले काटेंगे। तो ये खाना जंगी की तरफ ले जाया जा रहा है। अब किराया कैसे बढ़ता है, कितने दिनों बाद? बाकायदा पीटीआई की तरफ से नोटिफिकेशन आता है किराए का, जो हमें 1 महीने बाद मिलता है, जब तक हम नुकसान करते हैं। आप क्या कहना? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं आपके तवज्जुह से कि हर मिनिस्ट्री किसी न किसी महकमे को रिप्रेजेंट कर रही होती है। क्या मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट किस महकमे को रिप्रेजेंट कर रही है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के पास पब्लिक के लिए कोई अपनी ट्रांसपोर्ट मौजूद है? जो प्राइवेट लोगों के पास ट्रांसपोर्ट अपनी मौजूद है, उनकी रीढ़ की हड्डी जो है इस गवर्नमेंट ने तोड़ दी है। ये वो नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ने 2010 में हमें इशू किया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक हमें गवर्नमेंट से मंजूर शुदा किराया जो है ₹1.60 पर किलोमीटर के हिसाब से हम वसूल कर सकते हैं। 1575 किलोमीटर सफ़र हमारा बनता है कराची से इस्लामाबाद का। इस हिसाब से कानूनी तौर पर हमारा जो किराया बनता है वो 2450 रुपये है। इसके अलावा आज जो हम किराया वसूल कर रहे हैं वो 1800 रुपये से भी कम किराया वसूल कर रहे हैं। खाने पीने के लोगों एक टाइम का खाते हैं, हमारा अगर मुतालबा सुनना चाहें, एक टाइम का आवाम खाती है, एक टाइम का घर में नहीं पकता उनके, और वो किराया कैसे देंगी जब डीजल के रेट इतने बढ़ जाएंगे? नौबत ये आ गई है। अगर आप हमारा मुतालबा सुनना चाहें तो ट्रांसपोर्ट का मुतालबा ये है कि हम अपनी ट्रांसपोर्ट खड़ी कर रहे हैं। गवर्नमेंट को रियासती हक है कि वो अपनी आवाम को ट्रांसपोर्ट मुहैया करे। यानी कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स ट्रांसपोर्ट बंद कर रहे हैं। अब अगर ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी वो कह रहे हैं हम हुकूमत की तरफ करें, यही कहना हुकूमत की तरफ कहते हैं। हम देखते हैं कि हुकूमत अपना रियासती हक जो पब्लिक का है वो किस तरीके से फराहम करती है। एक रेलवे ये चला नहीं सक रहे, और जो ये ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लोग अपनी मदद आपके तहत चलाना चाह रहे हैं, उनका भी सत्यानाश इन्होंने खुद कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस सारी सूरत हाल पर जब किराए बढ़ाए जाएंगे, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप और दूसरे स्टॉप से तीसरे स्टॉप तक जाने के लिए डीजल और पेट्रोल के जो नरखों में कल इतना शदीद इजाफा किया गया है, क्या ये आवाम बर्दाश्त कर सकती है या नहीं? ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस इतनी बढ़ा दी गई हैं, ये तो ज्यादती की है ना आवाम के साथ ना। तो किराए भी तो बढ़ेंगे मेरे भाई। किराया बढ़ेगा, अभी किराया बढ़ेगा तो नुकसान होगा, आदमी कहाँ से पूरा करेगा अपनी इतनी महंगाई के अंदर। वैसे अंदाजन अमूमन जब आप ट्रैवल एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जाते हैं तो कितने पैसे लग जाते हैं? 20 रुपए लगते थे पहले। अभी मैं जब मलिर से आया हूँ यहाँ पे तो 20 रुपए दिया हूँ मैंने। अच्छा, एक तरफ ना? एक तरफ। चले, ओके। सीएनजी तो महंगी हो गई, लेकिन आपका रक्षा सीएनजी पे जी। लेकिन जब सीएनजी नहीं मिलती तब क्या करते हैं आप? पेट्रोल पे चलाते हैं। और पेट्रोल तो कल और मजीद महंगा हो गया, कीमतों पे पहुंच गया जी। तो अब आप जब किराया वसूल करते होगे
तो जाहिर सी बात है आपको अपना भी तो देखना होगा, तो पैसेंजर तो नाराज होते होंगे। जाहिर सी बात है, पैसेंजर को 10 रुपए ज्यादा बोले तो बोलते हैं हम तो अभी 40 में आपको कैसे 50 रुपए दे दें। हाँ। तो अब क्या करें हम, गुजारा हो जाता है? कहाँ होता है, बस अल्लाह अल्लाह करके पूरा होता है। और अभी जो ये इतनी महंगाई हो गई है इसके बाद अल्लाह ही हाफिज है, अब आपके सामने आप भी देख रही हैं। अच्छा सुनो, अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ और आपको कहूँ कि मुझे आप यहाँ से केमाड़ी तक ले जाओ तो कितने पैसे बनेंगे? यहाँ से केमाड़ी तक 150 रुपये। 150 रुपये? आप मीटर से चलाते हो या तय भी कर लेते हो? तय भी कर लेते हैं। तय भी कर लेते हो जी। चलो ठीक है। ये जो कल पेट्रोल की प्राइसेस इतनी बढ़ा दी गई हैं, इसके बाद अब जाहिर सी बातें किराए और बढ़ जाएंगे। आपके क्या तासुरात हैं? ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत महंगाई है, बच्चे खाना पीने वाले हैं, बहुत मुश्किल है ना। और जो स्पेशली कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उन बेचारों, उनके पास तो एक बजट होता है ना, उसी पे चलते हैं कॉलेज आना जाना, तो और भी मुश्किल होता होगा। जी हाँ, मुश्किल होता है। आप बेटा आप पढ़ते हो? जी मैं पढ़ती हूँ। जाहिर सी बात है, जब हम लोग स्कूल में जाएं तो हमारी सैलरीज भी नहीं बढ़ेंगी, उसके बाद जो हमारी वैन्स के उसके भी किराए बढ़ जाएंगे, तो और ज़्यादा मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, जो वैन डीजल्स पे हैं वो तो बंद कर देंगे बिल्कुल, और सीएनजी वाले वैसे ही आए दिन सीएनजी की हड़ताल रहती, तो हमारी तो वैसे ही इतनी छुट्टियाँ हो जाती हैं, अगर छुट्टियाँ ना भी करें तो लेट बहुत लग जाती हैं अगर हम देर से जाते हैं, तो काफ़ी मसले मसाइल है। अगर इसका कोई हल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ये सारे स्टूडेंट्स इसी तरह सफ़र करते हैं? जी, स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। हम लोग टीचर्स हैं तो हमारे तो जी जी तो टीचर्स हैं तो हमारी रोज़ अगर हम लोग बसेस में आ रहे हैं तो लेट ही लग रहे हैं, क्योंकि कभी बंद होती हैं, कभी स्ट्राइक है, तो कभी कुछ, तो कभी बहुत मसला, और वेट तो करना ही पड़ता है। जी जी जी। तो आपको तो सीट भी नहीं मिली? नहीं, क्योंकि रश भी खड़ी होके जाती हैं। जी जी जी, गाड़ियों को खड़े होके जाना पड़ता है, और किराया जो है अभी उधर कर लेते हैं ये 15-15 रुपया जामा क्लास। अभी तो और भी महंगा होगा। हाँ, तो महंगा होगा, कौन जाएगा? आसमान पे पहुंच रहे हैं किराए। तो ये सारा सफर आप लोग खड़ा होके करती हैं? नहीं, अब देखेंगे जब आगे जगह मिल गई है तो बैठ जाएंगे, वरना तो कैसे। आप भी खड़े होके? बिल्कुल बिल्कुल। लेडीज भी? जी, क्या करें, खड़े होकर जाना पड़ता है मजबूरी से, क्योंकि देखिए जेंट्स की जो साइड है वो बहुत बड़ी है, वो तो आराम से बैठ सकती हैं, लेडीज़ की बहुत कम है, जबकि लेडीज़ ज़्यादा जाती हैं सफ़र करती। सारी खवातीन माशाल्लाह पढ़ती हैं, काम करती हैं, जॉब पर जाती हैं, और 14-10,000 बिल्कुल काम होते हैं। सही बात। और ट्रांसपोर्ट का हाल तो हमने देख ही लिया। दरअसल उनको भी दिखा देते हैं ना आज, जिनको पता नहीं है कि पाकिस्तान की जो क्या मसले मसाइल है। पाकिस्तान की जो औरत और जो बावकार औरत है वो किस तरह रोज अपने मकसद के लिए निकलती है, और चाहे खड़े होके जाना पड़े, और कितने मसलों का सामना करना पड़ता है। बेशक, बिल्कुल सबको जाहिर सी बात है, वो अगर कोई फादर मदर जो भी है सभी को होंगे, बच्चों को भी, टीचर्स को भी, जो भी है बिजनेस, जी सबको ही जी। और जाहिर सी बात है, अगर बसेस के किराए बढ़ेंगे तो फिर रिक्शों के भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो रिक्शों में तो हम लोग तो इतना नहीं ना अफोर्ड कर सकते कि रिक्शाज में रोज़ रोज़ जाएंगे। ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा। चले, थैंक यू जी। उन्होंने जो आवाम के ऊपर बम फेंका हुआ है, पेट्रोल का बम फेंका हुआ है, एक माफिया है, ये मल्टीनेशनल माफिया है। हमारे खुद कफील है, हमारे पास इतना तेल है कि 50 साल तक ये इस्तेमाल हो तो यहाँ की आवाम बगैर किराए सफर करे। मैं दावा से कहता हूँ। मुझे हंसा रहे हैं आप? नहीं, हंसा नहीं है। बगैर किराए के सफर करें? क्यों नहीं? ना बिजली है, ना तेल है, ना पानी है, ना ये तो गैस है, देखो ना, डाकू जो बैठे हुए, आप डाकू को बैठा के आप उनसे पूछते हैं, वो डाकू बैठे हुए हैं। देखो खुद कफील, यहाँ तेल नहीं है, यहाँ गैस नहीं है, यहाँ तो गैस इतना चलता है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इतने अल्लाह ताला का हम पे करम है कि पाकिस्तान में हर कोल को ही अगर ये शुरू कर दे तो हम उससे पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ तो तांबा पैदा होता है, यहाँ सोना पैदा होता है, इससे बड़ी चीज क्या बताऊँ, क्या नहीं होता है। एक बात बताऊँ, आज इस बदकिस्मती हमारे लिए इस मुल्क का वजीर आजम फर्ज जुर्म लागू हो गया, सदर के ऊपर 8 केसेस फाइल है। ऐसे हुक्मरान हमारे होंगे तो ये भूली वाली आवाम क्या करेगी सड़कों पे? आप ये जो इजाफा किया गया है तेल में, डीजल में, आप इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, लोगों को खाने के लिए नहीं है। आप बर्दाश्त कर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जी अम्मा, किराए पे रहने, किराए किस तरह से निकालें? किराए पे रहते हैं, कहाँ रोजगार लेंगे तो किस तरह से पूरा करेंगे? आप बस से आती जाती हैं? जी, और कैसे आपका पूछते हैं, बेवा है, बच्चे हैं छोटे छोटे, कमाने वाले नहीं है,
रोजगार लेंगे बच्चों का। अम्मा, आप जब बस से आती हैं तो आपके कितने पैसे लग जाते हैं? वही 15, 16 और 20 आने दो जगह में तो टाइम लगता है ना। पैदल तो पूरा आदमी जा नहीं सकता। और बस का इंतजार करना, खड़ा होना। जी, ये तो करना। और अब किराए बढ़ेंगे? जी, अब किराया भी बढ़ेगा, पेट्रोल भी बढ़ेगा, कहाँ चलेंगे बच्चे? और खाने पीने की अशिया भी बढ़ेगी। ऐसे बढ़ेगी तो बच्चा किस तरह से गुजारा होगा? महंगाई कम की जाए, पेट्रोल पर कम किया जाए, गरीब आवाम की हमदर्दी की जाए। आमीन। जो जगह है लेंगे वे उनको जगह दी जाए। हम भी हमारी जगह लेंगे, हम क्या करें? बहुत शुक्रिया अम्मा, बहुत शुक्रिया। मेरे भाई, ये जो अभी पेट्रोलियम की ये जो बढ़ा दी है सारी कीमतें, डीजल, पेट्रोल, तेल, ये वो फलां ढी, तो अब सारे किराए भी बढ़ जाएंगे ना? तो आपको पैसेंजर मिल जाते हैं, आसानी से गुजारा हो जाता है? गुजारा होता है लेकिन बहुत मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से दिहाड़ी बच जाती है। जैसे पहले आराम से दिहाड़ी बना लेते थे, आराम से दिहाड़ी बन जाता है, अभी बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। और पैसेंजर भी नाराज होते होंगे? पैसेंजर पैसा बता के नाराज होते हैं भाई। अभी इनको बता, इनको बिठा के खुद सोच दो, इसको बिठाया तो बोलते हैं 70 रुपये सोजर बाजार के, ज़्यादा बता रहे हैं। मैंने कहा महंगाई के दौर से देख लो तो सोच लो। और अभी और किराए बढ़ने का और भी बढ़ती जा रही है जी, और भी बढ़ती जा रही है केस। तो आपके पैसेंजर कम हो रहे हैं या बहुत कम हो रहे हैं ना? हमारे पैसेंजर बहुत कम हो रहे हैं और इंतजार करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो गया भाई। जाहिर बात है, हुकूमत इस चीज़ को, महंगाई को तो पहले एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह से महंगाई है, सैलरियाँ आपको पता है, तनख्वाह वही हैं, लेकिन अब यह आलम हो गया महंगाई का, जो सैलरियाँ हैं उसमें कैसे कर होगा। लेकिन चल रहे हैं, हुकूमत इसको कोई एक्शन नहीं लेता। हर किसी ने देख लिया, एक चल रहा जैसा निज़ाम चल रहा है। आवाम, गरीब आवाम तो मज़ीद और पिस रही है। और इस तरह से ये हालात रहे, आने वाले वक्त में अल्लाह ही रहम करे, इस मुल्क पाकिस्तान का क्या होगा। पेट्रोल की प्राइसें जो इतनी बढ़ा दी हैं, अब क्या गुजारा हो जाएगा? हमारा गुजारा तो पहले भी नहीं हो रहा था, अब क्या होगा? लेकिन वो तो गवर्नमेंट जब चाहती है अपनी मनमानी करती है, पैसे बढ़ाती है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकती। अवाम आज तो वैसे पाकिस्तान में काफी एहतजाज हुआ है, गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं हम, ठीक है ना? पहले आप आराम से अपना बचत कर लेते थे, अब कुछ भी नहीं। अब हम, यानी ये हिसाब है कि रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो, बस खाओ पियो, बचा कुछ भी नहीं सकते, खा पी रहे हैं बस, खा पी रहे हैं बस। पेट्रोल के हवाले से कुछ कहेंगे? पेट्रोल के हवाले से मैं कहूँगा कि आवाम को इन्होंने जीते जी मार दिया है बिल्कुल। और ये जो हमारे लीडरान हैं, जो भी लोग हैं, ये अगर आवाम का दर्द रखते हैं तो इस पर इन्होंने, जो भी पार्टी अगर एक्शन ले रही है इस पर, तो वो आवाम का दर्द रखती है। नहीं, आवाम भी कोई एक्शन लेगी? आवाम को चाहिए कि रोडों पे आ जाए। मेरी तरफ से तो मैं तो यही चाहता हूँ। आप आने के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ बिल्कुल आने के लिए। तो आप ये समझते हैं कि अब आवाम रोडों पे आकर एहतजाज करे? आवाम रोडों पे आके एहतजाज करे, वरना हल नहीं होने वाला ये मसला। वरना ये हल नहीं होने वाला, वरना 200 पे भी पहुंच सकता है। हमारी जो पार्टीज हैं वो चाहें तो हो सकता है, लेकिन मतलब ये मुकमुका हो जाता है। बस यही तो बात है ना, इस मुल्क के मुकमुका से हम बड़े थक गए हैं।